नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है और 2 जून को सरेंडर करने को कहा है। प्रधानमंत्री मोदी के अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरने वाले बयान पर अब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पीएम मोदी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी की जांच की मांग को सही ठहराते हुए एक्स पर लिखा कि पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी की जांच की मांग बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2 बड़े उद्योगपतियों ने टेम्पो में कैश भरकर कांग्रेस पार्टी को दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि चूंकि ये आरोप पीएम मोदी ने खुद लगाए हैं, इसलिए इन्हें बेहद गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने इन आरोपों पर जांच की मांग की है और यह मांग पूरी तरह से वाजिब है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि पीएम मोदी पिछले 24 घंटों से चुप क्यों हैं? वित्त मंत्री जांच की मांग के सवाल पर जवाब क्यों नहीं दे रही? दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी ने कहा था कि जब से चुनाव घोषित हुआ है, शहजादे ने अंबानी अडानी का नाम लेना बंद कर दिया। ऐसे में मैं पूछना चाहता हूं कि चुनाव में इन्होंने अंबानी या अडानी से कितना माल उठाया है? काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं? आज टेम्पो भरकर नोट कांग्रेस के लिए पहुंची है क्या? संदेशखाली हिंसा मामले में स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सामने आने के बाद से ही राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। दरअसल इस स्टिंग वीडियो में कथित भाजपा नेता ने दावा किया कि संदेशखाली के पीछे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का हाथ है। हालांकि भाजपा ने इस वीडियो को फर्जी बताकर खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि टीएमसी इस स्टिंग वीडियो से सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं इस बीच अब मामले को लेकर टीएमसी ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। संदेशखाली स्टिंग वीडियो पर टीएमसी नेता शशि पांडा ने आज शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एक महिला ने बताया कि दिल्ली से रेखा शर्मा नाम की एक महिला ने उनसे दुष्कर्म की बात लिखने को मजबूर किया था। इसलिए जिस तरह से टीएमसी ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है, उसी तरह से हम राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा के खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आरक्षण को बचाने के लिए आरक्षण का महायज्ञ कर रहा है मोदी जब तक जिंदा है, एससी, एसटी और ओबीसी में से आरक्षण का रत्ती भर भी हिस्सा मैं धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। देशवासियों से कहूंगा कि वंचित के अधिकार का मोदी चौकीदार है। जब मोदी जैसा चौकीदार हो तो किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो आपका हक छीन सकता है? देश में जारी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि 3 चरणों के बाद मैं कह सकता हूं कि 2004 रिपीट होने जा रहा है और इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ही साफ हो गया था कि बीजेपी दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ होने वाली है। 3 चरणों के चुनाव के बाद हम कह सकते हैं कि हमने जो 2004 में देखा था वही 2024 में दोहराया जा रहा है। इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के आरोपों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान आया है कि उनकी सरकार विश्वास मत जीतने में कामयाब होगी। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है और उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर फ्लोर टेस्ट बुलाने की मांग की है। वहीं अब जवाब देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस को लोगों से सरोकार नहीं है, वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उन्हें राज्यपाल को लिखित में देना चाहिए कि उनके पास कितने विधायकों का समर्थन है। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 महीने पहले हमने विश्वास मत हासिल किया और जब समय आएगा हम दोबारा विश्वास मत हासिल करेंगे। सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान को लेकर दिए गए कथित बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वो कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर विश्वगुरु बनना है तो ये दिखना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ हम हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 साल से ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इसी बयान पर तीखा पलटवार करते हुए बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए एक डिफेंडर बन गई है। मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस के विचारों को लेकर एक पैटर्न दिखाता है। देश के चुनावी माहौल में जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को 10 साल का मौका मिला पर उन्होंने देश को अनफिट कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये देश को फिट कब करेंगे। 10 साल इन्हें देश को फिट करने का मौका मिला, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी ने कहा कि युवाओं को ये फिट कब करेंगे, लोगों का जीवन तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग देश को फिट करना चाहते हैं, इसलिए हम जनता के बीच जा रहे हैं। देश तभी फिट हो सकता है जब देश को गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति मिले, हर किसी के पास काम हो। असली मुद्दा ये है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी पर बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में इसलिए डाला ताकि वे प्रचार ना कर सकें, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं और जिन लोगों ने उन्हें प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बनाया वो लोग जेल के बाहर हैं। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और वे इस तानाशाही का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकुर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह ने पत्र में लिखा है कि इस बहस से एक मिसाल कायम होगी और लोग दोनों नेताओं का पक्ष सीधे जान सकेंगे। इससे दोनों को लाभ होगा। चिट्ठी में कहा गया है कि दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। ऐसे में बेहतर होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल जवाब सुने। इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी। पत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है और साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है। इसके अलावा गैर हाजिरी की स्थिति में दोनों नेताओं से अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने की बात भी पत्र में कही गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों के रिएक्शन आने जारी हैं। जहां इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कांग्रेस और विपक्ष का कहना है कि चुनाव के बीच ध्यान भटकाने और भ्रम पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आबादी वाली इस रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में बहुसंख्यक धर्म यानी हिंदुओं की आबादी में 7.8% की तेजी से गिरावट हुई है, जबकि भारत के पड़ोसी देशों में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम आबादी 43% की दर से बढ़ी है। वहीं अब इस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारा डेटा इंटरनेट पर मौजूद है, ये कोई नया सर्वे नहीं है। जब इलेक्शन हो रहा है तो उसको जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने के लिए डेटा पब्लिक किया गया है। उन्होंने कहा कि यह मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, पूरे देश में एक सर्वे करा लीजिए। गरीब लोगों के ज्यादा बच्चे होते हैं, जो पढ़ लिख जाते हैं उनके बच्चों की संख्या कम हो जाती है, इसलिए यह हिंदू मुस्लिम की समस्या नहीं है। कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएम मोदी को अगर जनसंख्या वृद्धि की इतनी ही चिंता थी तो 10 साल से वह सत्ता में हैं, उन्होंने इसको लेकर कोई कानून क्यों नहीं बनाया। राशिद अल्वी ने कहा कि क्योंकि हर चुनाव में उन्हें इसे मुद्दा बनाना है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस और BRS पर हैदराबाद को AIMIM को लीज पर देने का आरोप लगाया था। ओवैसी ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी के एक वीडियो क्लिप को X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पीएम मोदी ने तेलंगाना आकर कहा है कि हैदराबाद की सीट ओवैसी को लीज पर दे दी गई है। ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद के लोग मवेशी नहीं हैं, हम नागरिक हैं, कोई राजनीतिक दलों की संपत्ति नहीं है। 40 साल तक हैदराबाद ने हिंदुत्व की दुष्ट विचारधारा को हराकर AIMIM को सत्ता सौंपी है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हिंदुत्व फिर हारेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए दोहराया कि भाजपा और RSS ने साफ कह दिया है कि अगर वे चुनाव जीतेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे, उसे रद्द कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का संविधान हिंदुस्तान के गरीब लोगों की किताब है, यह उन्हें अधिकार देता है। भाजपा के नेता जब संविधान को बदलने, उसे रद्द करने की बात करते हैं तो सिर्फ गरीब जनता पर नहीं बल्कि देश की आत्मा पर आक्रमण करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।